अभी ये जो टॉपिक है रिश्ते कैसे रखना है, अभी ये कोई टॉपिक नहीं है। अगर बातचीत हम करेंगे कि ये भी क्या टॉपिक है, रिश्ते कैसे रखना है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हम इंसान जो है ये एक सोशल एनिमल है, एक सामाजिक प्राणी है। ये जहाँ रहता है वहाँ पर रिश्ते बनाते ही रहता है। समझो अगर पीजी में भी रह रहे हैं तो वहाँ पर भी अंकल आंटी बन जाते हैं जो कोई रिश्ते में नहीं है। अगर हम घर में देखते हैं तो मम्मी पापा है, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, पड़ोसी भी हैं, नेबर्स भी हैं। और रिश्ते देखेंगे तो भाई बहन के रिश्ते हैं, पति पत्नी के रिश्ते हैं। तो रिश्ते का कोई हिसाब ही नहीं है। और इंसान ने सबसे बड़ी गड़बड़ अभी जो करके रख दी है वो है रिश्तों के अंदर ही सारा खेल करके रख दिया है। रिश्ते सब बिगड़ते चले जा रहे हैं, सभी रिश्तों में तनाव चला जा रहा है। ये जो रिश्ते हैं ये हमको बहुत तकलीफ दे रहे हैं और हम कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। आज अगर सब जैसे यंग लोग हैं तो मैं माँ बाप के साथ ही बच्चे और माँ बाप के रिश्तों के ऊपर बात कर लूँ। आज ऐसा है कि बच्चे और माँ बाप के रिश्ते बहुत ही तनाव वाले हो चुके हैं। बच्चे माँ बाप से ज़रूरतें तो सारी पूरी करवा के ले रहे हैं, माँ बाप बड़ी शिद्दत से जो उनकी क्षमता है उससे ज़्यादा पूरी कर रहे हैं। बट बात ऐसा है कि रिश्तों में तनाव होने के कारण बच्चे बहुत ही आपस में जो वार्तालाप है वो नहीं के बराबर हो रहा है। और वो जब वार्तालाप नहीं हो रहा है, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, तो जिससे कैसे हो रहा है कि आप आपस में एक मेक के जानी दुश्मन की तरह रहने लगे हैं। बहुत ही जल्दी जैसे ही लड़के पढ़ाई करते हैं, पुणे बेंगलोर में जॉब मिल रहा है, 25 लाख का मिल रहा है, 5 लाख का मिल रहा है, अलग अलग दे के माँ बाप से छूटना पसंद कर रहे हैं। किसी भी तरीके से वो माँ बाप के साथ रहना पसंद नहीं कर रहे। कारण अलग अलग बता रहे हैं। ये बात भी इतनी जल्दी हजम नहीं होगी कि नहीं नहीं हम तो ऐसा नहीं करेंगे। आप पर थोड़े से अपने बड़े भाई को या किसी को देखो, एक बार वो जगह छोड़ के कहीं दूसरी जगह चला गया, वो लौट के नहीं आ रहे और वो माँ बाप के साथ नहीं रहना चाह रहे हैं। पैसे से माँ बाप की जिम्मेदारी पूरी कर दे रहे हैं बट वो साथ में रहना नहीं पसंद कर रहे। हमें ये भी सीखना है। देखिए, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपके दिमाग में ये बात जरूर होनी चाहिए कि आप अगर रिश्तों में अगर खुश नहीं हैं तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज जो लोग अमेरिका जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, माँ बाप को छोड़ के कहीं दूर जाके रह रहे हैं, आप उनको देखिए, उनको बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। उनको पता नहीं है कि अपनी पत्नी के साथ कैसे रहे, अपने बच्चों के साथ कैसे रहे, क्योंकि वो अपने माँ बाप के साथ ढंग से नहीं रह रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो रिश्ते आप जिस तरह से निभाएंगे उसी तरह से आपके साथ होगा। तो कोशिश करिए कि हम अपने माँ बाप के साथ ही अपना भविष्य देखें। आज हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ा दिया है, वो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं या उनमें कोई कमी है तब जाके हम दूर रह रहे हैं। नहीं, आप लोगों को ये मान के चलना पड़ेगा कि जितने भी बड़े लोग हो रहे हैं या आप जिनको बहुत ज़्यादा सफल होकर देख रहे हैं, उनके अपने माँ बाप के साथ बहुत ही बढ़िया रिश्ते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं अपने माँ बाप के साथ ही रहें। माँ बाप के साथ अगर जो नहीं रह रहे हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं आपको दावे के साथ लिख के देता हूँ, आप इतना पक्का समझो। छोटा सा एक एग्जाम्पल दे दूंगा, आपके समझ में आ जाएगा। अगर आज आप जॉब कर रहे हैं तो क्या हासिल कर रहे हैं आप एक्सपीरियंस हासिल कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह का एक्सपीरियंस हासिल कर रहे हैं और वो एक्सपीरियंस आपको और ज़्यादा पैसे दिलाएगा, सब कुछ दिलाएगा। आपको समझाएगा कि इस फैक्ट्री को ऐसे चलाना है, इस होटल को ऐसे चलाना है, फिर यहाँ ये मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, ये वो। तो सारा की सारा एक्सपीरियंस आप हासिल करने के लिए आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस चला रहे हैं। पर आप क्या कर रहे हैं, आप अपने घर के अंदर जो 20-25 साल का अनुभव जिनके पास है, माँ बाप के पास, उस जगह का, क्योंकि आपको अगर किसी फील्ड में आगे जाना है तो वो जो एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम का 20-25 साल का अनुभव जिस बाप के पास है, जिस दादा के पास 40 साल का अनुभव है, उनको छोड़ के आप अगर जीरो से अगर अनुभव लेना भी चाहेंगे तो आप तो बेवकूफ़ी की तरह 20 और 40 साल तो वैसे ही गंवा दिए। और ये अगर गंवा दोगे आप और फिर आप सोचोगे कि हम जीरो से अपनी कहानी आगे बढ़ा के हम आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप बिल्कुल असफल रहेंगे। जो बाप के साथ नहीं रहा वो सफल नहीं होगा। तो आपको ये भी रिश्ते संभालने पड़ेंगे। जो माँ के साथ नहीं रहा, और एक इसमें बात समझिए कि आप उनके अंश हैं, मीन्स आप उनके बीज हैं।
उन्होंने 20-25 साल तक आपको बारीकी से देखा है, उनको हर चीज आपकी पता है, आपको भी नहीं पता, इससे ज्यादा चीजें उनको पता है। तब जाके अगर वो अनुभव अगर आप साथ में नहीं लेंगे, आप कैसे बड़े बनोगे? और आपको कोई अगर समझा रहा है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। आपके माँ बाप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, पर जैसे भी हो, जिस फील्ड के भी हो, आप बोलेंगे कि वो होटल मैनेजमेंट उन्होंने पढ़ी नहीं है, कोई बात नहीं। अगर होटल मैनेजमेंट आपने पढ़ ली, आप होटल मैनेजमेंट करो, पर उनका साथ बनाए रखो, क्योंकि उस इकोसिस्टम के अंदर आपके रिश्तेदार आपसे कैसे बिहेव करेंगे, जिस शहर में आप रह रहे, जिस गांव में रह रहे हैं, वहां का पूरा अनुभव वो उनको पता है। किस तरह से खान पान होना चाहिए, किस तरह से आपने हेल्दी रहना चाहिए, उन्होंने पूरे जीवन के पूरे लेसन्स पढ़ लिए हैं। और आप अगर उनके साथ रह के आप अगर बात करेंगे और जीवन यापन करेंगे, बहुत ही चुटकियों में आप अगर शाम को परेशान होकर होटल मैनेजमेंट का कोई अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही है कि ये लोगों को कैसे मैनेज करें, 2 मिनट के बाद में आप घर पे जाइए, शाम को मम्मी पापा से हल्का सा डिस्कस करिए, चुटकी में हल हो जाएगा। वो कैसे हल करेंगे? हर एक के माँ बाप के पास इतना अनुभव है, आसानी से कई मुद्दे, कई मसले ऐसे ही। हमारे पास में हमारे बाबूजी थे, 3 साल पहले उनका देहांत हो गया 2020 में। वो 8वीं-9वीं पास थे, बराबर है, और बहुत बड़ा काम करते थे। बाद में कुछ लॉस हुआ, तब कुछ और बिजनेस करने लग गए, फिर बाद में हमारे साथ काम करने लग गए। मैं इंजीनियरिंग, मेरा अपना केमिकल की बात, बट कोई भी मुद्दा लेके उनके पास जाके बैठ जाओ, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर ही वो उसको चुटकी में हल करते थे। कैसे होता था ऐसा? ऐसा होता ही है क्योंकि उन्होंने आपको बचपन से देखा है, आपकी सोच समझ को देखा है, और कैसे चीज़ों को हल करते हैं ये उनको पता है। लाइफ को कैसे हल करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, जो हमें अनुभव नहीं है। ऐसा सब जगह पे होता है। तो अपने माँ बाप के साथ ही अपना करियर ढूंढे, ना कि अपना करियर कुछ अलग तरीके से सोचें कि मैं माँ बाप के साथ अलग रहूँगा। हो सकता है कि किसी के माँ बाप एक ही बात को बार बार रिपीट करते हो, आपको चिढ़ महसूस होती होगी, आपको कोई तकलीफ होती होगी, आप सहमत असहमत भी होते होंगे। देखिए, माँ बाप से मैं कहीं पर भी सहमत होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हमारी भी बाबूजी के साथ, हमारी मम्मी जी के साथ बिल्कुल नहीं बनती है। उनके विचार और हमारे विचार अलग हैं। रिस्पेक्ट अटमोस्ट है। सहमति असहमति पटने पटाने से रिस्पेक्ट का, सम्मान का कोई लेना देना नहीं है। आपके माँ बाप है, उन्होंने आपको पाला, आपको बड़ा किया, उसको तो कोई झुटला नहीं सकता। हाँ, आप अगर कोई बात पे, कोई विषय पे उनसे नहीं बनती है, कोई बात नहीं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। आज चावल खाएंगे कि सब्जी खाएंगे, आज कॉफी पीना है कि चाय पीना है, यहाँ करना है, ये कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं है। इस पे सहमति या असहमति कुछ नहीं है, ये बहुत फालतू बातें हैं। सम्मान होना जरूरी है, रिस्पेक्ट होना जरूरी है। मम्मी ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया, दैट्स ऑल। भले ही आप अपना विरोध बता दो कि भैया मुझे नहीं पट रहा है, पर कोई बात नहीं, आपने बोला है मुझे करना है, क्योंकि मम्मी पापा को आप झुटला नहीं सकते। अरे जिन्होंने सभी कुछ दे दिया, आज आप यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, 20-25 साल तक सिर्फ इंसान ही ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को पालते हैं। बाकी जानवर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में उठा के अपना घोंसले से या जिस जगह पे है वहाँ से आपको अपनी दुनिया के अंदर जाने के लिए बोल देते हैं। तो सोचिए, 25 साल 20 साल अगर किसी ने अगर आपको पाला पोसा है, तो उनसे आप असहमत हो सकते हैं, बट रिस्पेक्ट के लिए ऑप्शन ही नहीं है। मतलब ये मत सोचिए कि हम डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं, उनको ऊंची आवाज़ में बात कर सकते हैं, नहीं, वो ऑप्शन ही नहीं है। और वो आप बिल्कुल दिमाग में रखिए कि जो माँ बाप के साथ रहेगा वही बड़ा बनेगा। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, इसका कोई भी लोग आज जो बहुत सारी चीज़ें जो एक और तरीका, दूसरा तरीका चल रहा है, वो है इंडिविजुअलिज्म। आपका वैयक्तिक उभार इस तरह से कर दिया जा रहा है कि जिसके कारण आप सिस्टम से ही अलग हो जाएं, आप माँ बाप से अलग हो जाए, और आपके दिमाग में ये भर दिया जा रहा है कि आपकी फिंगरप्रिंट अलग है, आपकी आई की प्रिंट अलग है, आप दुनिया में अकेले हैं, आपका बराबरी का कोई भी नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम तो बस अलग हैं। आप भले ही अलग आइडेंटिटी है, बट आप माँ बाप से अलग नहीं हो सकते हैं। आप माँ बाप के साथ ही अपना जीवन खोजें, तभी आप सफल होंगे। आज बहुत सारे लोग जो सफल नहीं हो रहे, उसके पीछे का मेन कारण ये है कि वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रह रहे हैं, और 25 साल का जो एक एक्सपीरियंस जो है वो आप मिस कर रहे हैं। तो वो मिस मत करिए और अपना भविष्य उज्जवल बनाइए। एक और चीज हम जो कर रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली हम बना रहे हैं, हम जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहे हैं। देखिए, अब आप बोलोगे कि ये पढ़ाई से लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है। ये पूरे जीवन की ही बातें कर रहा हूं मैं, कोई जानवरों की या पशु पक्षी की बातें नहीं कर रहा हूं। न्यूक्लियर फैमिली भी हम ही लोग बना रहे हैं। हम ही लोग अपने भाइयों से, बहनों से अलग रह रहे हैं, मम्मी पापा से अलग रह रहे हैं।
न्यूक्लियर फैमिली के अंदर आप लोगों को जानबूझकर ढकेला जा रहा है। ये बाजार है, ये बिल्कुल समझिए आप कि ये बाजार है। बाजार ऐसा है कि जब न्यूक्लियर फैमिली होगी तो अलग अलग कमरे होंगे, अलग अलग सामान घर में आएगा, टीवी, फ्रिज, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, हर चीज़ आती जाएगी और आप बाजार के लिए ही, ईएमआईज़ के लिए ही काम करेंगे। तो उस तरीके में आपको ये बताया जा रहा है कि आप इंडिविजुअल हो, आप माँ बाप सिर्फ आपके जरिया हैं और वो इस दुनिया में लाने का तरीका है और बाकी तो सब आपकी लाइफ है। देखिए वो बराबर है, वो जानवरों के लिए पॉसिबल है कि जहाँ गाय का बच्चा पैदा हुआ 2-3 महीने साथ में रहेगा, कुत्ते का बच्चा रहेगा 1 महीना साथ में रहेगा और अपनी दुनिया निकल जाएगा। यहाँ 20 साल आपको पाला पोसा जा रहा है, क्या क्या नहीं किया जा रहा है आपको। सब करने के बाद अगर आप माँ बाप को छोड़ के न्यूक्लियर फैमिली कहीं बना रहे हैं तो आप सफल नहीं होंगे। जॉइंट फैमिली में रहिए जहां आपकी कमियां भी जो रहेगी वो भी छुप जाएगी। बहुत सारी चीजें हमें आज जैसे मैं ये नॉलेज की जो बातें कर रहा हूं कि इतने सारे स्किल्स नॉलेज आपको होने चाहिए, बट ये आप कोई 2 दिन और 4 दिन में या 6 महीने में नहीं सीख जाओगे। बट घर के अंदर अगर 6-8 मेंबर रहेंगे तो आपको बहुत सारे स्किल्स सीखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। किसी को कोई स्किल आता होगा, जैसे अगर 6-8 मेंबर की अगर फैमिली अगर होगी तो एक आदमी सामाजिक, शादियाँ, ब्याह, रिश्तेदार ऐसे संभाल लेगा, एक आदमी बिजनेस संभाल लेगा या नौकरी संभाल लेगा, पैसे का जो चीज़ रहेगी वो संभाल लेगा, एक घर का एडमिन संभाल लेगा, तब घर चलेगा। आज न्यूक्लियर फैमिली में ऐसा है कि घर में दाल चावल से सब्जी भाजी से लेके तो काम वाली बाई ले लो, इलेक्ट्रिक का बिल ले लो, घर के टैक्सेस ले लो, ऑफिस का अलग, क्या क्या काम नहीं करने पड़ रहे हैं। और इतने काम आएंगे कहाँ से, संभव ही नहीं है। आज अगर हम जॉइंट फैमिली में अगर नहीं रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और ये हमें जानबूझकर मैं बता रहा हूं, न्यूक्लियर फैमिली इज अ स्कैम। ये स्कैम इस तरह से है कि जब आप अगर अपने मोहल्ले में कोई देखते होंगे, कोई बड़ा परिवार 10 लोगों का, 8 लोगों का, आप बोलते हैं कि वो कोने वाले घर से दूरी रहना है ना, 10 लोग हैं उसमें, वो क्या करते हैं क्या नहीं है वो मायने नहीं रखता। 10 लोग हैं, आप 2 ही हैं, 2, 3, 4 जो भी है। तो आपको जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपको एक रुतबा मिलता है, एक बल मिलता है। न्यूक्लियर फैमिली के अंदर आपको वो सब चीज़ें नहीं मिलती है। आप, जिसको मैं बोलूँगा कि आप कमज़ोर बन जा रहे हैं, तो आप अपने आप को सक्षम बनाने के लिए, देखिए क्षमता आपकी है, आपने सब चीज़ें पढ़ ली, बट अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी न्यूक्लियर फैमिली की आ गई तो सुबह से शाम तक दाल रोटी सब्जी भाजी, काम वाली बाई, शाम को ड्राइवर, शाम को ये वो, हर आदमी को आप ही को मैनेज करना है। इतनी क्षमता, इतना टाइम कहाँ से लाओगे। बट घर में अगर 5-7 मेंबर रहेंगे बहुत आसानी से मैनेज हो जाएगा। आप अपने काम के अंदर बेहतर तरीके से काम कर पाओगे। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हैं, उसमें आप बेहतर तरीके से सफल हो जाओगे। तो कोशिश करिए, लड़कियां हो सकती हैं कि दूसरे घर में जाएं, कोशिश करिए आप भी अपने आदमियों पर या जो भी हस्बैंड रहेंगे उन पर इतना भरोसा मत करिए, वो भी क्षमतावान उतने नहीं हैं। और अगर आप वहां जाके अगर न्यूक्लियर फैमिली बनाओगे तो आप पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आएगी। आपको आपका पति की जितनी भी कमजोरियां रहेगी वो भी संभालनी है, घर भी संभालना है, और आपने भी पूरा घर चलाना सीखा नहीं है। तो कोशिश करिए जॉइंट फैमिली में रहिए और सभी लोग रहिए, लड़कियां भी रहिए। और घर में अगर 4 मेंबर अगर एक्स्ट्रा रहते हैं वो किसी पर कोई बोझ नहीं रहता है। आखिरी अंतिम दिनों में जब वो बेड रिडन हो गए तब की बात अलग है, तभी भी वो बोझ नहीं होते हैं, क्योंकि हमें इतने साल हमारे माँ बाप लोगों ने पाला है। तो क्या हम चंद दिन नहीं पाल पाएंगे? आराम से कर पाएंगे। सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और आपकी सफलता वहीं से जुड़ी हुई है। यानी आप अपने करियर का भी एक्सटेंशन वहीं देखिए। अगर घर में अगर आपके बहुत सारे कामों का दायित्व इधर उधर बंटवारा हो गया, आप जो फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। आज हम लोग भी जो है वो साथ में नहीं रह रहे, बट जॉइंटली बिजनेस कर रहे हैं। बहुत सारा बंटवारा, बहुत सारी चीज़ें, काम का बंटवारा हो गया। मैं अपने काम पर क्या, इवन ये पैशन के ऊपर भी मैं ध्यान दे पा रहा हूँ। आज अगर हम साथ में नहीं होते तो मुझे भी अपनी फैक्ट्री जाना होता, मुझे भी अपना ऑफिस देखना होता, और हर चीज़ देखनी होती। और ये जो पैशन या जो भी अपनी आपकी जो इच्छा है कि ये मैं काम करूँ, वो भी आप कर नहीं पाते, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते, उतना समय ही नहीं होता। तो कोशिश करिए जॉइंट फैमिली में रहिए। एक और चीज़ जो है, हम लोग जो अपने जो फ्रेंड्स बनाते हैं, इसका भी हमें समझ नहीं है। देखिए एक सिंपल लाइन जो है कि यू आर
एवरेज ऑफ योर फ्रेंड्स। तो हमें दोस्त भी जो बनाना है वो हमसे बढ़कर बनाने की जरूरत है। ये हर एक के लिए है। कोई बोलेगा कि मैं कैसे दोस्त बनाऊं, जो जो चीजें आपको चाहिए वो आपको दोस्त ही सिखाते हैं सबसे ज्यादा। तो कोशिश करिए दोस्त ऐसे बनाएं, जैसे 10 का अगर आपका ग्रुप होगा, आप नीचे से 2-3 में होने चाहिए, जिससे आप वहां पे वो ग्रुप के अंदर अलग अलग चीजें रिसीव कर सकें। आप अगर ऊपर वाले में होंगे, फर्स्ट 1-2 में अगर होंगे, तो आप सिर्फ डोनर रहेंगे, आप सिर्फ जानकारी देंगे, बताएंगे, तब आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो आपको अपनी ग्रोथ करने के लिए आपको फ्रेंड्स भी जो है, बट होता कैसे है, फ्रेंड्स भी आपको ढंग के चुनने पड़ेंगे कि जिससे आप चीजें सीख सकें। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है। हमने भी, मैं बता रहा हूं, मैं अपनी बात बता दूं आपको, मैं खामगांव से रहने वाला हूं, तो मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। मेरे क्लास में एक दोस्त था, उसको अंग्रेजी बड़ी अच्छी आती थी। बट होता ऐसा था कि जिसको कोई चीज आती है उससे अपन दोस्ती बनाओ तो आसानी से बनती नहीं है, वो हमें उतना भाव देता नहीं है। बट बात ऐसा है कि आपको, मैं अच्छा एक शब्द दूंगा, आपको लटकने भी आना चाहिए, लटकना पड़ेगा आप। जिससे आपको कोई चीज सीखनी है, जिससे आपको कोई चीज ग्रहण करनी है, आपको उसके साथ में जबरदस्ती की भी दोस्ती करनी पड़ेगी। हो सकता है कि वो आपको दोस्त ना बनाना चाहे, बट आपकी जरूरत है। अभी जैसे मुझे क्रिकेट खेलना था, अच्छे से नहीं आता था, तो 2-3 लोग मैं क्रिकेटर दोस्त बना लिए। एक जिसको अंग्रेजी आती थी, मैं उसको पूछता था कि अंग्रेजी कैसे, क्योंकि अब इतने तो पैसे नहीं थे। अभी आज तो क्या है कि माँ बाप इतने ज़्यादा पैसा आप लोगों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको जो चीज़ सीखनी है उसके क्लासेस लगा दे। तब ऐसा नहीं होता था। तब ऐसा था कि जिसको आता है उसी से समझो कि कैसे करते हैं। फिर उसने मुझे तरीका समझाया कि पहले आप हिंदी का पेपर पढ़ लो। हम लोग लाइब्रेरी में जाते थे, जो फोकट वाली लाइब्रेरी होती थी, वहां पर पहले हिंदी का पढ़ लो और फिर इंग्लिश का पेपर पढ़ो, फिर इंग्लिश में पढ़ लिया, फिर हिंदी में पढ़ो उसको। तो जिससे कैसे है कि आपको मोटा मोटी समझ में आ जाएगा कि लिखा क्या है, क्या मसला है, इंग्लिश में उसको कैसे लिखते हैं। तो अब ये ट्रिक उसको पता थी, उसने समझाई। तो आपको ऐसे अलग अलग जो स्किल्स वाले जो है, जैसे अगर आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो किसी को अच्छे से अगर बास्केटबॉल आ रहा है तो उसके साथ आप रहना चालू करिए। कोई सुबह अगर योगा प्राणायाम कर रहा है, कोई हेल्थ में अच्छा काम कर रहा है, कोई अच्छे से लिखा पढ़ी कर रहा है, एसेज राइटिंग कर रहा है, किसी का ज्ञान अच्छा है, कोशिश करिए उस तरह की छोटी छोटी टीम भी बनाइए कि मैं 2 घंटे उसके साथ रहूँगा। क्योंकि अलग अलग आपको सिखाने वाला, सबसे पहले तो जो कॉलेज है वो बिल्कुल थोड़ा सा सिखाएंगे, पर यार दोस्त जो सिखाते हैं वो कोई भी नहीं सिखाता पूरी दुनिया में, क्योंकि वो हमारी तरह ही है, हमारे साथ में ही पढ़ रहे हैं। तो हमें दोस्त बनाना भी बहुत बड़ा स्किल है, और हम अपनी लाइफ के अंदर अपने जो यार दोस्त रहेंगे उन्हीं का एवरेज आउट कर पाएंगे। और जितने अच्छे गुरु, मैं गुरु ही बोलूंगा उनको, कि जितने अच्छे गुरु हमारे यार दोस्त होते हैं, क्लास में कलीग्स होते हैं, कोई भी नहीं बन सकता, क्योंकि वो इतनी अलग अलग तरीके से सोचते हैं। आपको सिर्फ अलग अलग तरीके से यार दोस्त बनाना है और उनको चुनना है। और जहां से भी आपको ज्ञान मिलता है उससे दोस्ती करो, उसके साथ लटक जाओ। क्योंकि किसी से लेना जो है वो हाथ नीचे करना पड़ेगा, हाथ खोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि उससे लेना है आपको। देने की बात तो कैसे सभी को लगता है कि किसी को पैसे उधार दे दिए, ये दे दिए, वो दे दिए, किसी को ज्ञान दे दिया, बड़ा मजा आता है। बट लेने में बड़ी तकलीफ होती है। लेने के अंदर सामने वाला बोलता है नहीं नहीं अभी नहीं बताएंगे, शाम को बताएंगे। ठीक है, शाम को नहीं, कल बताएंगे, अभी नहीं, तभी चलो मुझे पहले तुम नाश्ता कराओ तब बताते हैं। तो झेलना पड़ेगा। ये भी एक अभ्यास है। ये अगर कर लोगे, आपके दोस्त लोग इतना सारा आपको बांट के चले जाएंगे कि आपको लगेगा कि बहुत मजा आ गया, बहुत सारी चीजें सीख ली आपने। तो दोस्त बनाना जो है वो बिल्कुल आप समझो कि आपको अपने आप को बनाना है, तो आपको अपने दोस्त चुनना पड़ेगा। ये बिल्कुल दिमाग में रखिए। एक और चीज जो है, जो भी रिश्तों में आप रह रहे हैं वहां हमें ऐसा लगता है कि बस रिश्ते हम ऐसे बनाएं कि जहां से हम कुछ ले सकें। नहीं, रिश्तों में आपको हरदम देना ही है। जैसे हम लोग अगर 2 व्हीलर खरीद के लाते हैं, 4 व्हीलर खरीद के लाते हैं, तो उसका जैसे मेंटेनेंस होता है, हर रिश्ते का भी उसी तरह से मेंटेनेंस होता है। आप पक्के में मानो, बगैर मेंटेनेंस के कोई भी रिश्ता चलता नहीं है। अगर यार दोस्त रखने हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको मस्ती करेंगे, आपको कहीं नुकसान पहुंचाएंगे, कहीं कुछ आपकी खर्चा हो जाएगा, कहीं और भी चीज़ें जो भी आपको नुकसान पहुंचाएगा, समय भी जाएगा, आपको पढ़ाई नहीं करने देंगे। तो ऐसा कई सारी चीज़ें होगी। बट ये मेंटेनेंस आपको देना ही पड़ेगा। हर रिश्ते का मेंटेनेंस होता है। अगर माँ बाप का भी रिश्तों का मेंटेनेंस रहेगा, आपको वो 25 साल उन्होंने पहले शुरुआत के आपको दिए हैं, जब आप बड़े हो गए, जब उनका मौका आएगा तो आपको भी लौटाना पड़ेगा।
तो रिश्तों में हमको बिल्कुल देना ही है। हम ये समझ रहे हैं कि रिश्ते हमें सिर्फ ऐसा है कि बस लेने के लिए पैदा हो गए। लेने के लिए इस दुनिया में कोई नहीं आ सकता है, सब देने के लिए आया है। जब माँ बाप की बारी थी तो माँ बाप ने दिया, रिश्तेदारों ने दिया। अगर जब आप सक्षम अगर हो गए हैं, आपके यार दोस्तों के साथ अगर आप कहीं आगे बढ़ गए हैं, तो उनको भी देना है। देने में आपका कोई कमजोर नहीं होगा, कहीं कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, आपको देना ही है। रिश्तों में जो देगा वही सफल कहलाएगा। कब तक देना है? जितनी आपकी क्षमता है, जैसा आप कर सकते हैं करिए, बट रिश्तों में देना जरूर है। क्योंकि कल किसी की बारी थी, मम्मी पापा ने इतने साल दिए आपको, आज आपकी बारी है, तो आपको लौटाना ही पड़ेगा। उसको नहीं लौटाओगे तो एहसान फरामोश कहलाओगे और आप अपने आप को भी कोसते रहोगे। तो ये आपकी बिल्कुल, आप ये मान के चलो कि ये आप पर एक जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी जब तक आप पूरी नहीं करोगे तब तक नहीं होगा।